To the Rudra classes. Today we will discuss question number 1 of exercise 5.2. तो स्टूडेंट्स आज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एक टेबल बनाकर दी है। उसमें कुछ आपके पास ब्लैंक्स है। देखिए हर एक पार्ट में आपके पास एक ब्लैंक है, जिसको आपने कंप्लीट करके इस पूरी टेबल को फिल अप करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फिल अप करेंगे। क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इफ ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन डिफरेंस, n is number of term and an is nth term। आपके पास ये कुछ टर्म्स दिए a, d, n, an। तो आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला करना है, जो कि हम कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। दैट इज योर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या फॉर्मूला है आपका? an यानी कि nth टर्म, a इज योर फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d इज योर कॉमन डिफरेंस। तो सिर्फ आपने इन सभी टर्म्स को जो दी हुई यहाँ पर पुट करना है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को देख लेते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। a इज 7, d इज 3, n इज 8। यू हैव टू फाइंड द an। तो चलिए an निकालना है, तो हम an लिख लेते हैं। an भी क्या है? n इज 8, तो हमें यहाँ पर a8 निकालना होगा। ओके, a is your first term, a is 7। हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे। n is your 8, that is 8 minus 1। what is your d? d is 3 here। यहाँ पर आपका क्या है? d 3। तो चलिए बस एक ही जगह पर 7, n is 8 and d is 3। तो ये वैल्यूज हमने पुट किया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 मल्टीप्लाई 3। जब ब्रैकेट खुलती है तो बाहर की टर्म्स मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो चलिए 7 प्लस 7 3 इज 21, 7 प्लस 21 इज 28। तो आपकी a8 या आप कह लीजिए an निकालना था ना, वो आपका कहते हैं a8 था, दैट इज योर 28। तो चलिए यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे आंसर में? 28। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। a is minus 18, d is your blank, n is your 10 and an is your 0। तो बस हमने सेम क्या करना है, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा? an is 0। what is your a is minus 18 प्लस n minus 1, n is 10, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10 minus 1। d हमने निकालना है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे? देखिए जो वैल्यूज दी थी हम वो पुट करें। an इज 0, a इज माइनस 18, d इज आपको निकालना है एंड n इज योर 10। तो चलिए यहाँ पर 0 ही रहेगा, तो माइनस 18 को आप इधर ला सकते हो, क्या बन जाएगा? प्लस 18। यहाँ पर क्या बचा आपका? 10 माइनस 1 इंटू डी। 10 माइनस 1 इज 9, दैट इज योर 9d। तो आप यहाँ पर निकालेंगे d इज 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 2। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आती है स्टूडेंट्स? 2। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए 2। ओके फाइन। नाउ थर्ड पार्ट। a इज योर ब्लैंक, a ही नहीं है आपके पास, d है -3 and 18 and an इज -5। चलिए वैल्यूज को पुट करेंगे। an क्या है? -5 इज इक्वल टू a आपका क्या है? ब्लैंक है, तो हम क्या कर देंगे? a को ऐसे कैसे लिख देंगे? प्लस n इज 18 माइनस 1। वट इज योर d हेयर? दैट इज -3। तो माइनस की टर्म्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इज 17, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका? -3। 17 3 से क्या होते हैं? 51। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं a प्लस माइनस का 51 आएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? a माइनस 51, और इधर आपका क्या है? -5। तो चलिए -5 ये -15 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 15 a। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 51 में से 5 को लेस कर दीजिए, यानी कि आपकी 46। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखिए। an हमें दिया हुआ था -5, a आपको निकालना था, n आपका था 18 एंड d आपका था -3। तो वैल्यूज को पुट किया। -5, 18 माइनस 1 इज 17 इंटू -3। 17 3 का क्या होता है? 51। तो हमने लिख लिया -51। तो यहाँ पर हमारी टर्म बन जाती है a -51। इधर हमारा -5 था, -51 था,
जब हम वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हैं ऑन अनदर साइड तो साइंस हमारे चेंज हो जाते हैं। -51 से +51 हो गया, 51 में से 5 को लेस किया तो आंसर इज 46। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, दैट इज 46। फोर्थ पार्ट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। a आपका क्या है, देखिए आप पहले an लिख लीजिए, दैट इज 3.6। a आपका है -18.9 प्लस n आपको निकालना है तो आप n-1 ऐसे कैसे लिख देंगे, d इज योर 2.5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.5। तो चलिए ये माइनस की टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 को हम 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन जो है 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 3.6 प्लस 18.9 है, तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 22.5। चलिए n-1 ऐसे कैसे रहेगा 2.5। अब ये 2.5 आपका मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। यहाँ पर आपका क्या है n-1। चलिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। 2.5 9 का क्या होता है 22.5। यहाँ पर आपका बचा n-1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये -1 था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दिया, देखिए ऐसे ब्रैकेट ओपन की और -1 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दिया, दैट इज +1। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आता है n इज इक्वल टू 10। तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए आपकी टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गई, सिर्फ एक पार्ट आपका बचा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, a इज 3.5, d इज 0, n इज 105। आपको निकालना है an यानी कि a 105। तो चलिए निकाल लेते हैं a 105 इज इक्वल टू a आपका क्या है, दैट इज 3.5 प्लस n-1, n आपका है 105 -1 इंटू d इज योर 0। स्टूडेंट्स पता है 105 टर्म निकालनी है, इतने में घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में स्किप कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। देखा जाए तो क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है 0। जब आपकी दो टर्म्स का डिफरेंस 0 आता है तो जब आपकी फर्स्ट टर्म होती है ना, चाहे आपको 1 लाख टर्म दे दे, वही टर्म सेम रिपीट होती है। ओके, 3.5 प्लस 104, 105 माइनस 101 104, मल्टीप्लाई में क्या है 0। किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो दैट बिकम्स द होल 0। 3.5 एज इट इज। 3.5 में जब आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो वो नंबर एज इट इज रह जाता है, दैट इज योर 3.5। तो आपकी an क्या आई यहाँ पर 3.5। तो बस यहाँ पर हमारे क्या क्या आंसर आ गए, देखिए फर्स्ट आंसर इज 28, सेकंड आंसर इज 2, थर्ड आंसर इज 46, फोर्थ आंसर इज 10 एंड फिफ्थ आंसर इज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कंसेप्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।